राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की। अच्छा जी। जी हाँ, वही झारखंड जिसने देश को सबसे सस्ते दर पर कोयला दिया, रुला दिया आपने। देश के स्टील प्लांट्स को ताकत दी और भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम तक दिया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फिर सवाल उठता है, इतने संसाधनों के बावजूद झारखंड आज भी गरीब क्यों है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आज हम बिना डर बिना लागल पेट के इस सच्चाई पर बात करेंगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आजादी के बाद झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। 1950-60 के दशक में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय यह देखा गया कि झारखंड क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरपूर है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, माइका, यूरेनियम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसी दौर में केंद्र सरकार ने एक अहम नीति लागू की, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952। इस नीति का मतलब था कि देश के किसी भी हिस्से में उद्योग लगाए जाए, सरकार झारखंड से कोयला और अन्य खनिज एक ही रेट पर उपलब्ध कराएगी। नतीजा क्या हुआ? उद्योगपति तटीय राज्यों और बंदरगाहों के पास फैक्ट्रियां लगाने लगे, क्योंकि वहां आयात निर्यात आसान था। झारखंड, जो पूरी तरह लैंडलॉक्ड राज्य है, पीछे छूट गया। भूगोल की सजा और टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर। झारखंड के पास समंदर नहीं है, बड़े पोर्ट नहीं है, सारा ट्रांसपोर्ट सड़क और रेल से होता है। आज भी अगर सड़कें खराब हैं, तो सोचिए 50-60 साल पहले हालात कैसे रहे होंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इसी वजह से फैक्ट्रियां यहाँ नहीं आई, रोजगार नहीं बने और संसाधन बाहर जाते रहे। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। राज्य बना लेकिन विकास नहीं आया। साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। उम्मीद थी कि अब विकास तेज होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक आई ज्यादातर सरकारों ने झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। खनिज निकले, मुनाफा बाहर गया और यहाँ की जनता को मिला क्या? हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आज की सच्चाई, अवैध खनन और जलता हुआ कोयला। आज झारखंड में अवैध खनन अपने चरम पर है। जमीन के नीचे कोयले की आग जल रही है कई किलोमीटर तक। लोगों के घर खतरे में हैं, जमीन धंस रही है, जहरीली गैसें निकल रही हैं। दिल्ली में एक एक्सीडेंट होता है तो नेशनल न्यूज बनता है, लेकिन यहाँ जमीन के नीचे सालों से आग जल रही है, सरकार चुप है। सॉरी 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 सॉरी। स्वास्थ्य व्यवस्था इमारत है, डॉक्टर नहीं। कागजों में हर पंचायत में अस्पताल है, लेकिन हकीकत में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मेरे गांव में 34 कमरों का अस्पताल है, जो तब बना था जब मैं 6 साल का था। आज तक वहां एक स्थायी डॉक्टर नहीं आया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गर्भवती महिला को खटिया पर 10-15 किलोमीटर ले जाया जाता है, फिर बस, फिर 30-40 किलोमीटर दूर अस्पताल, और वहाँ भी डॉक्टर या बेड की गारंटी नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती तो सवाल उठता है, हम टैक्स क्यों दें? अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। कई गांवों में स्कूल इतने दूर हैं कि बच्चों को 5-6 स्टेशन ट्रेन से जाना पड़ता है। आधी से ज्यादा लड़कियों को पढ़ने भेजा ही नहीं जाता, क्योंकि दूरी और सुरक्षा का डर है। नतीजा, बच्चे पढ़ाई छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने चले जाते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के। सवाल जो चुभता है, जब केंद्र सरकार झारखंड की बात सुनती ही नहीं, जब राज्य सरकार सोई हुई लगती है, तो फिर झारखंड अपनी कीमती खनिज संपदा क्यों दे? ये सवाल देश के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। दोस्तों, यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड के हक की आवाज है। मैं भी आपकी तरह स्कॉलरशिप, रोजगार और हक के लिए लड़ रहा हूँ, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस सरकार ने कितना लूटा, कौन जिम्मेदार है, तो कमेंट करें। 10 कमेंट आए तो अगला पार्ट जरूर आएगा। स्क्रिप्ट तैयार है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आवाज को दबने मत दीजिए। जय जोहार, जय झारखंड, राधे राधे।